हम सब हमारे साथ मौजूद हैं। असफर साहब, कुछ देर पहले हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से, उनके सेक्रेटरी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने ईरान की 80% फ़िज़ाई सलाहियतों को तबाह कर दिया है और हम ये जंग जीत चुके हैं। जबकि ना ईरान में रिजीम चेंज हो सकी और ना ही डोनाल्ड ट्रंप के होते अपना हरमस को खोला गया। इस वक्त क्या माहौल आप देख रहे हैं वाशिंगटन में? वसीम, अमेरिका में तो सदर ट्रम्प क्रेडिट ले रहे हैं। उन्होंने तासुर यही दे रहे हैं कि उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है और वो फतहयाब है। इसमें यूएस आर्मी जो चीफ है उन्होंने भी एक ब्रीफिंग दी वजीर दफा के साथ मिलके, और उन्होंने भी ये कहा कि हमने अपने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। ये नहीं बताया कि कौन कौन से अहदाफ थे। तो ये इसके साथ ट्रम्प साहब भी हैं मुस्तकिल, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है, जो अहदाफ थे उन्हें उसे हासिल कर लिए, और इसके लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं और अपनी तमाम इंस्टॉलेशन और तमाम जो वो तैनाती है इस इलाके में वो मौजूद रहेगी, ताकि किसी वक्त भी हम जंग दोबारा करने की जरूरत पड़े तो हम कर सकें। लेकिन सब पूरी दुनिया जानती है कि जो जंग से निकलने की जरूरत ईरान के मुकाबले में खुद अमेरिका की ज्यादा थी। आपको पता है कि अमेरिका में यहाँ पे अंदरूनी सतह पे जितनी ज्यादा मज़ाहमत थी, सदर ट्रम्प का जो रवैया है, आलमी आलमी रहनुमाओं के साथ भी रवैया है, वो साथ साथ अंदरूनी मुल्क भी जो लोगों के साथ रवैया था, तो उसके नतीजे में आपने देखा कि आठ आठ तो जनरल्स को बरतरफ किया गया इस दौरान, जो उन्होंने इतफाक नहीं किया था कि वो ये जंग में हिस्सा लेंगे। जिस तरह सदर ट्रम्प चाह रहे हैं उस तरह के वो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक जनरल है, जनरल केली, जो इस वक्त सेनेटर है, जी। उन्होंने एक ईमेल लेटर्स लिखे थे तमाम फौजी अफसरान को कि अगर आइन के खिलाफ हो गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जंग के हवाले से गैर कानूनी जंग है, क्योंकि उन्होंने ना उनसे पार्लियामेंट से परमिशन ली गई और सदर ट्रम्प ने अपने तौर पे ये जंग शुरू कर दी। आपने देखा कि इनको सदर ट्रम्प को जो इनके लिए वसाइल चाह रहे थे, 1.5 ट्रिलियन डॉलर की वसाइल, वो जो पार्लियामेंट ने उसकी भी मंजूरी नहीं दी।